संपर्क में है बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाने के लिए अकेले चुनाव लड़ अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे तो हमारा समाज एकजुट होकर हमें वोट नहीं कर देगा। तो उनको गुमराह करने के लिए इनको एक पॉइंट चाहिए ना, और वो पॉइंट ये फैला रहे हैं। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हम भी आगे आ चुके हैं। हमारी बहन जी दूर 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 सदा की उनकी जो नज़र है वो जानती हैं कि ये लोग हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते, हमारे लोगों का कभी फायदा नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ बहन जी कभी भी नहीं जाती है। जो देश के अंदर एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वही असल में दलितों की रक्षक है और दलितों का अच्छा सोचने वाली पार्टी है। इसलिए जब भी कभी किसी भी दलित गरीब पर अत्याचार होता है तो बीएसपी हमेशा खड़ी रहती है। ये अलग बात है कि मीडिया जो मनुवादी मीडिया वो दिखाती नहीं है, लेकिन अब जो हमारे बहुजन चैनल आ गए हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो अब ये सब दिखाने लगा है और सोशल मीडिया के जरिए अब बीएसपी के जो लोग हैं उनका भी पता लगने लगा है कि भाई ये लोग भी सबसे ज़्यादा जो हितैषी हैं यही लोग हैं और कोई नहीं है। तो क्यों आना पड़ा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको? देखिए यहाँ पर हमारी एक बहन है डॉक्टर रितु, उनको एक मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त जो प्रिंसिपल है यहाँ विश्वविद्यालय में, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है उनको बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ बताए। क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि मनुस्मृति की बात तो हम करते हैं, पर असल में मनुस्मृति यही है, इनके दिमागों में भरी हुई है। हम हर साल मनुस्मृति जला जरूर देते हैं किताब के रूप में, लेकिन इनके दिमागों में वो मनुस्मृति अच्छी तरीके से भरी हुई है। वो मनुस्मृति इनके दिमागों से जलानी पड़ेगी हम लोगों को, और वो तभी जल सकती है जब हम, कहने को तो 85% हम लोग हैं, लेकिन अगर हम 30% भी अगर इकट्ठा हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, क्योंकि तो 15 ही हैं, 5% अगर हमसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इनके दिमाग से हम मनुस्मृति निकाल सकते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा समाज बिखरा पड़ा है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है वही लड़ाई लड़ता है और सारे तमाशा देखते हैं। और इस तमाशे को छोड़कर ये सोच ले कि ये लड़ाई इसकी नहीं मेरी है, आने वाली जनरेशन की लड़ाई है, क्योंकि आज इसके साथ हो रहा है तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके साथ तो और भी बुरा होगा। आज जो एक तो बड़ी मुश्किल से इन जॉब, इतनी बड़ी जॉबों पर पहुंचते हैं, नौकरियां पर पहुंचते हैं। पहली बात तो मोदी ने सारी नौकरियां ही ख़त्म कर दी हैं। अगर किसी तरीके से अगर हमारे बच्चे या हमारी बहनें नौकरी पर, हमारे भाई नौकरियों पर, उन्हें किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित कर कर उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है, और ये सच में ही मनुस्मृति यही है। रजनी जी, क्या लगता है आपको? अभी तक सुना जाता था कि गाँव में अत्याचार होता, दलितों का, अब तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे में दलितों के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको जाति के कारण ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि उनको निकाल दिया। देखो, इसका सीधा कारण है कि जो हमारे लोगों का जो बिखराव है ना, उस बिखराव की वजह से ये लोग हमारे ऊपर जो हावी हो रहे हैं वो हमारे बिखराव की वजह से हो रहे हैं। हम लोग नारा तो बहुत देते हैं, हर मंच से देते हैं, बोलते हैं कि हम 85% हैं, पर लेकिन जब किसी भी बहन के ऊपर, किसी भी बुजुर्ग के ऊपर, किसी कमज़ोर के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी वगैरह होती है तो वो पता नहीं वो बहुजन 85 कहने वाले लोग कहाँ बैठे होते हैं, समझ नहीं आता। और कहा जाता दलितों से ज़्यादा यूनिटी तो किसी में नहीं है। बिल्कुल, बोल तो नहीं हो, संख्या में हम बहुजन 85 हैं, लेकिन दिखाने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए पता नहीं हम लोग कहाँ बैठे होते हैं। ये चीज़ हम लोगों को सोचनी पड़ेगी, और इसीलिए ये मनुवादी लोग हैं ना, इसीलिए हम पे हावी हो रहे हैं। इसीलिए अत्याचार, अब आप यही देख लीजिए, मैं यहीं का उदाहरण देती हूँ। आज हम जिस बहन के लिए यहाँ पर उनकी ताकत बनने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अगर जो हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्या इस यूनिवर्सिटी में हमारे एससी के छात्र नहीं होंगे? क्या इसमें एससी के हमारे प्रोफेसर नहीं होंगे? कहाँ है वो यहाँ पर? अगर उनको थोड़ी बहुत शर्म होती है, अगर उन्हें 2000 है लगभग यहाँ पर प्रोफेसर दलित, तो शर्म आनी चाहिए उन प्रोफेसरों को कि आज हमारे समाज की एक बेटी, हमारे समाज की एक होनहार बेटी जो अपने हक अधिकार के लिए अकेली लड़ रही है, क्या उन लोगों को निकल के नहीं आना चाहिए? क्या वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वो क्योंकि आज उनके साथ नहीं बैठे तो वो अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं। यही हम लोगों की कमी है कि हम लोग अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं। हम लोग जिसके किसी को और के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी होती तो उससे हम सबक क्यों नहीं लेते? उस चीज़ से हमें सबक लेना चाहिए कि कहीं ये चीज़ हम तक ना चल के आ जाए, इसे हमें यहीं रोक देना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हमारे बहुजन समाज को सोचना चाहिए, जो तमाम संगठनों में जाकर के जो बिखराव हो चुका है, तमाम संगठनों में जाकर के वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, उन सुपीरियरों को भी सोचना चाहिए कि कहाँ हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। आज अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें ना सर, तो आज ऐसी स्थिति है, लोग कहते थे कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। भैया, संविधान बदला भी जा रहा है और संविधान दबे पांव सारे काम हो भी रहे हैं, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मोदी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं नया संविधान चाहिए। मोदी का आर्थिक सलाहकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो सत्ता पे बैठे हुए हैं, और सत्ता में बैठाने वाले हम लोग ही हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने उनको चुन करके वहाँ पे भेजा है तो हमें तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज अगर
लोगों की आंखों में शर्म है, हमारे समाज के बहुजन समाज की आंखों में अगर शर्म है, थोड़ा बहुत भी पानी, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की अगर थोड़ी बहुत शर्म है और आने वाले बच्चों के भविष्य की थोड़ी बहुत शर्म है, तो आने वाले 2024 में हम लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम सब जानते हैं जो सत्ता में होते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होते। आज अगर हमारा बहुजन समाज का कोई भी प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर बैठा होता तो आज हमारी रितु जी आज धरने पर नहीं बैठी होती। आज अगर बहुजन समाज का किसी स्टेट में, अगर दर्जनों स्टेट में अगर हमारे बहुजन समाज के अगर सीएम बैठे होते तो आज हमारे तमाम स्टेटों में जो हर रोज हमें सुनने को मिलती है कि आज ये छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आज इस बच्ची को जला दिया गया, आज इस गरीब को कुचल दिया गया, आज इसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हमारे सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं। बिखराव का कारण ही ये लोग हमारे ऊपर ये तांडव रचा रहे हैं। पूनम जी, आपसे सवाल है, रितु ने अपील करी, डॉक्टर रितु जो है बड़ी भावुक अपील करी कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसा हाल मेरा ना हो जाए और लोग आ जाओ। जब उन्होंने इस प्रोटेक्ट की शुरुआत की तो ज़्यादा ही पीड़ित है क्या? बिल्कुल ज़्यादा पीड़ित है। तभी देखिए इंसानी जो रूप है वो एक ही बार, देखिए मुझे ये तो पता नहीं कि एक बार मिलता है या 4 बार मिलता है, पर जो ये है मानव जीवन जो इस समय है उसको ख़त्म करना बहुत बड़ा कदम होता है। और अगर ये कोई कह दे कि मतलब उससे पहले भी जिनके साथ अत्याचार हुआ उन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली और ये कदम मैं भी उठा सकती हूँ, तो ये हो सकता, सच भी हो सकता है। और वो ज़्यादा ही प्रताड़ित हुई हैं क्योंकि देखिए इस जॉब, इस नौकरी तक आने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। गरीब इस तबके से उठकर इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते और इस स्तर तक लेकर आते हैं। और जब उनको एक ही झटके में उस जॉब से हटा दिया जाए या फेंक दिया जाए या बाहर निकाल दिया जाए तो दुख तो होता है। लेकिन कहा जाता है शिक्षा संस्थानों में जातिवाद नहीं होता, एक शिक्षक तो माता पिता के समान होता है। मैं तुम्हें सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे दूं जहां अभी एक बच्चे का मसला आया था, मुजफ्फरनगर का था। एक जो मैडम थी वो एक त्यागी थी, वो भी ब्राह्मणी थी। सीधे कहिए ना, त्यागी क्या, सीधी ब्राह्मणी कहिए ना। तो उसी महिला ने एक मुस्लिम बच्चे को ये कहकर चाटे लगवाए कि ये मोमडन है, मारो इसे। बच्चों के मन में जातिवाद का कीड़ा इस तरीके से भरा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद ये एक दूसरे को मार काटने लगेंगे। और ऐसी टीचरों को तुरंत बिना कुछ भी करवाए हुए तुरंत उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में एक जो कहते हैं आतंकवाद को जन्म दे रही है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके एक आतंकवाद को ही तो जन्म देना हुआ। ये एक भारत देश जो है वो एक समानता का देश है। एक धाराएं लगी हुई है। सविता रॉय जो प्रिंसिपल है दौलतराम कॉलेज की, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अभी? देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर भी मनुवाद जो आज दिल्ली पर जो राज कर रहा है वो मनुवाद ही कर रहा है, यूपी पे जो राज कर रहा है वो मनुवाद ही कर रहा है, चारों तरफ तो मनुवाद ही है। तो वो अपने लोगों को क्यों जेल में डालेंगे? आप लोगों को प्रताड़ित करेंगे ना। वो जो मनुस्मृति में लिखा वो तो अब चालू किया है इन लोगों ने। सच में तो अब मनुस्मृति लागू हुई है। संविधान का तो सिर्फ कवर रह गया है, संविधान का कवर रह गया, उसके अंदर तो सीधी मनुस्मृति चल रही है। लेकिन कहा जाता है संविधान, देखिए इसका एक ही निवारण है, जिसकी सत्ता उसका राज। तो जब तक हमारे लोग सत्ता पर अपने लोगों को काबिज नहीं करेंगे, बहुजन समाज को नहीं लेकर आएंगे, ऐसे ही अत्याचार होगा, ऐसे ही बेटियां नंगी घुमाई जाएंगी, ऐसे ही बलात्कार होंगे, ऐसे ही हमारे बिना कारण हमारे लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा आजीवन जब तक हमारे बच्चे। कैसे आएगी? आप लोग तो गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे, अकेले लड़ने का चुनाव है। देखिए मेरी बात सुनिए, जिनसे गठबंधन करना वो भी तो मनुवादी है। कौन सा उसमें बहुजन है बताइए ना? कौन सा दलित समाज का हितैषी है? मुझे एक भी बता दीजिए। राहुल गांधी है ना, देखिए राहुल गांधी भी तो ब्राह्मणी है। अखिलेश यादव है, मान्यवर वो भी तो यादव, वो तो सबसे ज्यादा करते हैं। जो भी सी समाज है वो तो हमारे साथ सबसे ज्यादा जातिवाद करता है। तो फिर कैसे होगा? देखिए मैंने क्या कहा, हमारा ही समाज इतना ज्यादा है, 85% के अंदर 50 या 30% भी अगर वो आ जाते हैं ना तो हमारी सत्ता आई है। रजनी जी, ये कहीं नहीं जाती। नया गठबंधन बना है, न इसमें दलित है न मुसलमान है, तो कैसे जीत पाएंगे ये मोदी जी से? देखिए जो नया गठबंधन बना है वो ऐसे मनुवादी में तो सोच वाले लोगों का, जो इंडियन गठबंधन है वो ऐसे मनुवादी सिस्टम का या सोच वाले लोगों का बना हुआ है। उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुजन समाज के हितों की बात कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं खड़ी होना चाहती। वो इससे तो अच्छा है कि वो खुद अपने बलबूते अपने समाज की सेवा। बहन जी के फैसले के साथ हैं आप, जो अकेले? बिल्कुल बहन जी के हम फैसले के साथ हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब बहुजन विरोधी हैं, बहुजन सिस्टम के विरोधी हैं, बहुजन सुविधाओं के विरोधी हैं।
वो कभी नहीं चाहते कि बहुजन समाज मजबूत हो, सतर्क हो, युवाओं के लिए रोजगार या इन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जो सुविधाएं हैं उनको आगे अग्रसर करें। उन चीज़ों को वो हमेशा नकारते हैं। अखिलेश को ले लीजिए, हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा, उन्होंने कभी वो आरक्षण का सपोर्ट नहीं किया। और ये क्या नाम है, राहुल गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी तो मीठी छुरी है, जो ऊपर से बड़ा सीधा दिखता है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है। तो आपके लिए ठीक नहीं है गठबंधन जो? बिल्कुल, हमारे लिए गठबंधन बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अपने लोगों पर विश्वास करके चलेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितने भी लोगों ने गठबंधन किया वो सारे मनवादी हैं। आरोप लग रहा है बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाने के लिए अकेले चुनाव। अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे तो हमारा समाज एकजुट होकर हमें वोट नहीं कर देगा। तो उनको गुमराह करने के लिए इनको एक पॉइंट चाहिए ना, और वो पॉइंट ये फैला रहे हैं। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हम भी आगे आ चुके हैं। हमारी बहन जी दूर 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 सदा की उनकी जो नज़र है वो जानती हैं कि ये लोग हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते, हमारे लोगों का कभी फायदा नहीं कर सकते। इसलिए इनके साथ बहन जी कभी भी नहीं जाती है जल्दी से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।